अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा गुलज़ार। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपनी किचन में बनाने वाले हैं जामुन का शरबत। ये बहुत मज़े का बनता है और साथ साथ आपको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स देगा। लाइक ये स्किन और आंखों के लिए फ़ायदेमंद है, आपके दांतों और मसूड़ों को मजबूत करता है। डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मियों में आपको एक कूलिंग इफेक्ट देगा और हाजमे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आप इसको गर्मियों में इस्तेमाल करें। थोड़े दिनों के लिए आते हैं जामुन, जितने दिन हैं आप इसको ज़रूर ऐसे भी खा सकते हैं और इसका शरबत भी बना कर पी सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम जामुन लिए हैं, उसमें हम 1 लीटर पानी शामिल करेंगे और अच्छे से जामुन को मैंने धो लिया था। अब इस पानी में हमने शामिल करके बॉयल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें हाफ कप शुगर ऐड कर देंगे। चीनी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। नमक डालेंगे हाफ टी स्पून, काला नमक जाएगा हाफ टी स्पून। नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे। हाफ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा जाएगा। साथ में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला, तकरीबन 1 चुटकी। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा शरबत में। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जामुन को हम इतना कुक करेंगे कि जो पल्प है इसका गुठलियों से अलग हो जाए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए, आप पोटैटो मैशर या फिर किसी भी कच्ची की मदद से इनको हल्का हल्का प्रेस करें और इसका पल्प अलग कर लें। आप इसको थोड़ी देर पकने दें। जैसे जैसे ये पकेगा खुद ही इसका जो गूदा है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। जैसे जैसे जामुन कुक हो रहे हैं आप देखें इसने अपना कलर छोड़ दिया और कितना अच्छा और ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। आप इसको थोड़ा थोड़ा हल्का सा प्रेस करें ताकि सारे सीड से पल्प जो है वो अलग हो जाए। ऑलमोस्ट ये कुक हो गए हैं। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करूंगी और इसको हम ठंडा होने देंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आता है फिर हम इसको अच्छे से छान लेंगे। हमारा जामुन का मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से उसको छान लेंगे। अगर आपके पास छलनी नहीं है तो कोई भी साफ़ मलमल का कपड़ा ले लें और उससे इसको अलग कर लें। सारा मिक्सचर इस छलनी में डालेंगे और हल्का सा जस्ट चम्मच की मदद से इसको प्रेस करके हम जूस अलग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं करना, जैसे इसकी गुठलियाँ टूटने लगेंगी उसमें एक कड़वाहट सी पैदा होगी। तो आपने ध्यान रखना है कि गुठलियाँ टूटे ना और इसको छान लेंगे। हल्के से ही प्रेस करने से सारा जूस अलग हो जाएगा। लुक एट दैट ब्यूटीफुल नाइस कलर। अब हम इन छिलकों को डिस्कार्ड कर देंगे और इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें अब जाएगा नींबू का रस। आपको डिसाइड करना है आपको कितना खट्टा चाहिए, उस हिसाब से एडजस्ट कर ले। मैंने 3 चम्मच ऐड किया है। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप इसमें चेक कर लें, जो चीज़ आपको कम लग रही है उसको एडजस्ट कर लें। मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, मुझे हल्का सा कम लग रहा है तो मैं काला नमक मज़ीद डाल के एक दफ़ा मिक्स करूंगी। साथ में आप इसको अगर पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल दें। गाढ़ा सर्व करना है तो आपकी चॉइस है। काफ़ी सारी बर्फ़ डालेंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो चलें अब हम अपना ज़बरदस्त सा फ्रेश जूस सर्व करते हैं। खाना बनाने के साथ साथ उसको प्रेजेंट करने पे भी हमारा हल्का सा फोकस होना चाहिए, इससे उसका मज़ा और बढ़ जाता है। ग्लासेस में थोड़ी सी बर्फ़ डालेंगे, साथ पुदीने के पत्ते और लीमू के टुकड़े डाल के जूस डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही ठंडा और मज़ेदार हमारा जूस तैयार है। इसको बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। गर्मियों में एक दफ़ा तो इसको ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, आपका दोबारा बनाने का दिल चाहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।